ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो 25 नंबर तक हो गया ना, कि 26 भी हो गया? 26 भी हो गया। 27 से 10वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक। 26 तक हमने कल चर्चा किया था, याद है किसी को कुछ? भगवान सकता है अपनी जीविती का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष। एकादश रुद्र में जो शंकर मैं हूँ, दक्ष मैं हूँ, पुरोहित मध्य बृहस्पति मैं हूँ, देव सेनाओं के बीच जो कार्तिकेय मैं हूँ, वृक्ष में असत्य वृक्ष मैं हूँ। बहुत अच्छा। सांख्य दर्शन के जो कपिल है देवती नंदन में देवहूति। बहुत बढ़िया। अश्वत्थ वृक्ष, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व है, सिद्धा नाम का विरामुनि है। गंधर्व लोक में से लोग क्या करते हैं? गाते हैं। वो गाने में एक्सपर्ट होते हैं। और देवताएं भी नारद जी को पूजा करते हैं। वेदा नाम सामवेद। ठीक है, 27 से करते हैं। उच्चै श्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वानाम यानी घोड़ों में से मैं कौन हूँ? उच्च श्रव नाम का घोड़ा हूँ, जो अमृत से निकला, अमृतोद्भवम। फिर ऐरावतम गजेंद्राणाम, उच्च श्रव नाम का जो घोड़ा है वो सफ़ेद रंग का घोड़ा होता है। और वो घोड़ा किसके पास है? इंद्र के पास है। ऐरावतम गजेंद्राणाम, जो हाथियों में से, गजेंद्रों में सबसे बड़ा ऐरावत है, और वो भी सफ़ेद रंग का हाथी है। और वो भी किसके पास है? वो भी इंद्र के पास है। और नराणाम से नराधिपम, यानी नरों में से नर अधिप, अधिप यानी राजा, नराधिपम। The devotee demigods and the demons once took part in churning the sea. From this churning, nectar and poison were produced, and Lord Shiva drank the poison. From the nectar were produced many living entities, of which there was a horse named Uchchaishrava. अजय अमृत से निकला उच्चैश्रव, ऐसा बोल। Another animal produced from the nectar was an elephant named Airavata. Because these two animals were produced from nectar, they have special significance and they are representatives of Krishna. Amongst the human beings, the king is the representative of Krishna because Krishna is the maintainer of the universe. And the kings who are appointed on account of their godly qualifications are maintainers of their kingdoms. Kings like Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit and Lord Ram were all highly righteous kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. So, एक कहावत है, ना विष्णु पृथ्वीपति, सुना आपने? ना विष्णु पृथ्वीपति, आपने सुना? इसका मतलब है कि जो पृथ्वीपति होता है, जो पृथ्वी का राजा होता है, वो विष्णु के बिना और कोई नहीं हो सकता। ना अविष्णु यानी विष्णु के बिना, विष्णु के अलावा जो विष्णु नहीं है वो पृथ्वीपति नहीं हो सकता। उसके दो इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन यह है कि विष्णु ही पृथ्वीपति, बाकी और कोई पृथ्वीपति नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग यह है कि जो पृथ्वीपति है वो भी विष्णु का अवतार है या अंश है। विष्णु का अंश होता है उसके अंदर, जो राजा होता है उसके अंदर, ऐसा माँ विष्णु पृथ्वीपति। तो लेकिन अगर राजा राइचियस होता है तो उसके
शासन में लोग सुखी होते हैं। प्रभुपाद बोले। सो राजा का कर्तव्य होता है कि सबको मेंटेन करना, सबको पालन करना। और मेंटेन करने का मतलब क्या है? सिर्फ खाना, रोटी, कपड़ा, मकान देना, यही नहीं। मेंटेन करने का मतलब होता है उनका धर्म के मार्ग पर वो लोग चल रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना उनका कर्तव्य होता है। Whether they are going on the path of righteousness or not. तो नरों में जो राजा होता है, राजा विष्णु का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था स्पेशली। अगर राजा गलत काम करता है तो तब क्या करते थे? राजा गलत हो जाता था तो तब क्या करते थे? हाँ? कौन प्रायश्चित करते? राजा गलत करते तो प्रजा प्रायश्चित करते हैं। राजा को प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित करेगा तो गलत ही नहीं होगा। वो बदमाश हो जाता तो क्यों प्रायश्चित करेगा? जैसे परीक्षित महाराज किया था ना। देखो, परीक्षित महाराज तो धार्मिक राजा थे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं अगर वो राजा अयोग्य हो जाता है, चेंज कर देना चाहिए। चेंज कौन करेगा? प्रजा करेगा। प्रजा राजा को थोड़ी चेंज कर सकता है। ये गणतंत्र थोड़ी है कि कोई वोट डाल के नया राजा को इलेक्ट। गलत हो जाए तो प्रजा को परेशानी। राजा जब गलत होते हैं तब प्रजा भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। नहीं, हाँ, उनको उनके मार्गदर्शन देने वाले मतलब महात्मा साधु लोग, ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, जो ऋषि मुनि होते थे, वो उसको बदल सकते थे। उनके अंदर पावर था। जैसे वेण महाराज का स्टोरी हम जानते हैं। वेण महाराज के केस में क्या हुआ? वेण महाराज बहुत दुष्ट हो गए थे। तो दुष्ट जब हो गए थे तो उनको ब्राह्मणों ने क्या किया? हुंकार किया, आवाज़ किया। सिर्फ उस आवाज़ से ही वो मर गए। हाँ, आग में नहीं डाला, हुंकार किया। भागवत में क्या? हुंकार किया। तो आग में डाला तो दूसरे राजा निकले थे, वही तो वो आग में नहीं डाले थे, वो तो उनको मंथन किया, चर्निंग किया। उनके वेण को, वेण तो मर गया, वो हुंकार किया तो मर गया। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने हुंकार किया, ऐसा साउंड किया उन लोगों ने। ऐसा कोई साउंड, ऐसा नहीं, कैसा भी कोई साउंड किया उन लोगों ने। हुंकार का आवाज से खत्म हो गया वो। फिर क्या किए? उनका जो डायना जो जंघा है उसको उन लोगों ने चर्न किया, जैसे दही मथते हैं ना, ऐसा मंथन किया उसको। तो फिर वहाँ से पृथु महाराज, सबसे पहले तो एक काला सा एक आदमी निकला। वो एक ऐसे ही अंत्यज था का, वो पाप पुरुष जैसा कोई, वो बहुत पापी था वो व्यक्ति, पहले जो पैदा हुआ, उसको तो भगा दिए। फिर उसके बाद पृथु महाराज निकले। वो चर्निंग ऑफ द थाइस उससे। जैसे एक्चुअली ये थोड़ा सार्वजनिक रूप से बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगे, लेकिन बोल देता हूँ। जैसे व्यक्ति का वीर्य जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है? वो चर्निंग से होता है। जब जो खून को मथा जाता है, और उस मंथन से, जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही खून को मथने से वो वीर्य निकलता है। तो लेकिन वेण मर गया, लेकिन उसका खून तो है ना अभी बॉडी में, तो उसको उन लोगों ने मथा, और वो मथने से फिर उसके अंदर से पुत्र उत्पन्न हो। तो एक प्रोसेस है, कैसे करते हैं इतना डिटेल में मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन एक प्रोसेस से उसको मथते हैं तो उसके अंदर से। क्योंकि हाँ, वहाँ सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि एक्चुअली जो वेण महाराज तो दुष्ट थे। वेण महाराज तो दुष्ट थे। वो बोलने लगे कि मैं ही भगवान हूँ।
कोई भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तो मेंटेन कर रहा हूँ सबको। ऐसा वेण महाराज दुष्ट थे, लेकिन वो किस कुल में आए? ध्रुव महाराज के कुल में आए। ध्रुव महाराज के कुल में आए थे। हाँ, उनके पिता अंग भी बहुत बड़े भक्त थे, तो यानी उनके अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वो प्योर है। ऐसा बोलते थे कि उनका जो खून है वो प्योर है, क्योंकि वो एक जिस वंश में वो आ रहा है, वो वंश का जो ब्लड है वो प्योर है। इसलिए वेण खुद दुष्ट था, लेकिन उसका खून दुष्ट नहीं था, तो इसलिए उसके अंदर से पृथु महाराज निकल सके। ऐसा होता है। इसलिए जो है वंश को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। वंश को क्यों बचाते हैं? अच्छे जो वंश है, वंश को बचाते हैं। लोग क्यों बोलते हैं पुत्र होना ज़रूरी है, बेटा होना ज़रूरी है? क्योंकि वंश बचता है उससे। और वंश जब बचता है, क्योंकि वंश क्यों बचाना ज़रूरी है? क्योंकि उस वंश में जो अच्छे लोगों ने अच्छे काम किए, पहले उनके पूर्वजों ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, तो उसको, उस ट्रेडिशन को बचाना पड़ेगा। जब क्षत्रिय वंश बचता है तो क्या होता है? क्षत्रियों के अपने क्वालिटीज़ होते हैं, और वो क्वालिटीज़ को बरकरार रखते हैं वो। ब्राह्मण वंश जो है, उनका क्वालिटीज़ अलग होते हैं, वो क्वालिटीज़ वो बचा के रखते हैं। वैश्यों में भी कुछ अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, कुछ धार्मिकता होती है उनकी। उस धार्मिकता को बचाने के लिए वंश को बचाना है, ना कि मेरा बेटा जिंदा रहे। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा राज करेगा पूरा दुनिया को, ऐसे सोच के नहीं, बल्कि वो इसलिए वंश को बचाना चाहते हैं कि क्योंकि वो वंश जहाँ से निकला वो बहुत शुद्ध जगह से निकला। वो पूर्वज इतने महान थे। और हमारे सूर्यवंश में लोग नाम लगाते हैं ना, सूर्यवंशी। सूर्यवंश में कितने महान राजा थे, राजा रघु, राजा हरिश्चंद्र। हाँ, उनके सारे क्वालिटीज़ आपके ब्लड में हैं। अगर आप सूर्यवंश में आते हो, उनके वंश में आते हो, तो जो आपके पूर्वज हैं उनने जो अच्छे काम किए, अच्छे क्वालिटीज़ जो उनके अंदर थे, वो क्वालिटीज़ पूरा आपका ब्लड में है। पर उसको ऑफकोर्स आपको निकालना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना होगा। तो इसीलिए वंश को बचाते हैं, ताकि वो जो लेगेसी है, हिंदी शब्द क्या है लेगेसी का, इसका पता नहीं मुझे। लेगेसी यानी उसके जो, हाँ, परंपरा नहीं, उसका जो उदाहरण, उसका जो टीचिंग, एग्जैक्टली परंपरा नहीं, कुछ लगभग ऐसा कुछ है, नॉट एग्जैक्टली परंपरा, लेगेसी, उसको बचाने के लिए। तो मैं क्या बोल रहा था? तो वेण महाराज, तो इसलिए ऋषि मुनि होते थे, गार्डियंस होते थे। वो ऋषि मुनि और जो ब्राह्मण होते थे, वो राजाओं को भी गाइड करते थे। और राजा भी जब ब्राह्मणों के गाइडेंस में जब पालन करता है, तो वो सही पालन होता है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपना मन से काम करने लग जाता है राजा, मतलब फिर वो दुष्ट है। तो इसलिए ब्राह्मणों का गाइडेंस में ही काम करना पड़ता है राजा को। इसलिए नरा नाम से नराधिपम, और जो ऐसा ब्राह्मणों के गाइडेंस में जो शासन करता है, वो अच्छा राजा है। जैसे इवन आप देख सकते हैं, भगवान राम और उनके पिताजी दशरथ महाराज भी वशिष्ठ ऋषि के गाइडेंस में काम करते थे। हाँ, जब भी कोई डिसीजन लेना होता था, पहले अपने राजगुरु के पास जाते थे, उनसे परामर्श लेते थे कि क्या करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा पांडवों ने किन से गाइडेंस लिया, आपको पता है? पांडवों का राजगुरु कौन है? कृष्ण नहीं, कृष्ण तो है, एवं प्रभु पता है? पांडवों का राजगुरु कौन है? नहीं, धौम्य ऋषि। ऐसा ओके। आयुधानामहं वज्रम, धेनूनामस्मि कामधुक्। बोलिए प्रभु। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानामहं वज्रम, आयुधों में मैं कौन हूँ? वज्रायुध, जो भी इंद्र के पास है, सब इंद्र के पास ही है।
मोस्टली। हाँ, आयुधों में मैं कौन हूँ? वज्रायुध। वज्र, वज्र किसको बोलते हैं? ये जो बिजली कड़कता है ना, वो वज्रायुध बोलते हैं उसको। तो बिजली कौन सी? ये वाली बिजली नहीं, घर वाली बिजली नहीं, वो जो बारिश के मौसम में जो बिजली गिरता है, कभी कभी बिजली गिरता है तो कभी कभी एक पूरा बिल्डिंग खत्म हो जाता है, बड़े बड़े पेड़ एकदम क्या होते हैं उसको, पूरा भस्म हो जाते हैं। इतना पावरफुल होता है बिजली, पहाड़ों को भी तोड़ देता है, राइट? तो वो है, वो आयुधों में सबसे वो मैं हूँ बोलते हैं। धेनु नामस्मि कामधुक्, गायों में से मैं कौन सा गाय हूँ? कामधेनु। कामधेनु गाय है। सुरभि, कामधुक्, सुरभि। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजनः यानी प्रजनन बोलते हैं ना, प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, संतान का उत्पन्न करना, हाँ, रिप्रोडक्शन। तो प्रोक्रिएशन भी बोलते हैं उसको। तो असल में संतान उत्पत्ति किसके कारण होता है? हाँ, माता पिता जब मिलते हैं तब होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी उनको मिलने की इच्छा कहाँ से आती है? कामदेव। कामदेव तो उत्पन्न करता है ना। कामदेव के प्रेरणा के कारण ही संतान उत्पन्न करते हैं लोग। कभी कभी उसके बिना भी करते हैं, आपको पता है? उसके बिना होता है, उसके बिना भी होता है। कैसे होता है? आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी है। कभी कभी माता पिता का कर्ण जो है वो मिलाकर बनाते हैं ना बच्चे को। और भाई जिन जिन के कर्ण मिल रहे हैं वो उनको खुद ही नहीं पता, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि हम इनके माता पिता हैं या फिर कुछ ऐसा। और एक कभी कभी वैदिक समय में भी ऐसा होता था, जैसे वेदव्यास ने बच्चे जन्म दिया ना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को। लेकिन एक्चुअली उसमें कोई काम वासना नहीं थी, क्योंकि वो माता की आज्ञा थी, अपने क्या बोलते हैं उसको, सत्यवती की आज्ञा थी। देवरेण सुतोत्पत्ति होता था, तब क्या होता था, हमें भक्त बता रहे थे कि जब देवर के माध्यम से पुत्र उत्पन्न होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत घंटे घंटे आप रोमांस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा बॉडी में घी लगाते थे, दोनों को पूरा बॉडी में घी लगा देते हैं, बस आते हैं, काम खत्म करते हैं, चले जाते हैं। उसमें कोई रोमांस, कोई आकर्षण इतना कुछ नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे भी संतान उत्पत्ति होता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का सबसे मेन कारण क्या होता है? यही होता है सेक्स डिजायर जो है, कंदर्प, कामदेव। फिर सर्पाणामस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। पता नहीं क्यों क्या बोलते हैं, अनंत शेष नहीं बोले, वासुकी से तो अनंत शेष बड़े हैं ना। राजा है ना वासुकी। वासुकी राजा, अनंत शेष भी तो राजा है, होना राजा नहीं। एक्चुअली कद्रु के पुत्र हैं, जैसे भिन्नता के पुत्र गरुड़ हैं, गरुड़ और अरुण दो हैं। और कद्रु के पुत्र हैं, सबसे बड़ा बेटा है अनंत शेष, जो भगवान विष्णु के शैया है। और उसके बाद दूसरा है वासुकी, जो शिव जी के गले में रहता है, वासुकी। और हाँ, वही तो वासुकी, और कौन से? कितने सारे थे? तो उसी को तो इसको समुद्र मंथन में यूज किया गया है। वासुकी शिव जी ने दिया था। पता नहीं शिव जी ने दिया है कि पहले से है, पता नहीं, आई डोंट नो। बट वहाँ ये भी वासुकी बताया जाता है, वो भी वासुकी बताया जाता है। बट एनीवे, तो बड़ा तो वो है ना, अनंत शेष। बट एनीवे, आई डोंट नो।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, समटाइम्स सेक्स इज एंगेज्ड ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सच सेक्स डज नॉट रिप्रेजेंट कृष्णा। सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए जो सेक्स होता है वो भगवान नहीं है, भगवान बोलते हैं वो में नहीं। लेकिन सत संतान उत्पत्ति के लिए जो सेक्स होता है वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है। सेक्स का उद्देश्य क्या है, सेक्स क्यों करना चाहिए? सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए, ना कि सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। अगर कोई एंजॉयमेंट के लिए करता है तो वो क्या है, वो हाँ, लेकिन संतान की उत्पत्ति के लिए अगर होता है तो दैट इज फाइन। वो बोलते हैं वो काम जो है वो भगवान ही है, वो भगवान का ही रूप है। इसलिए सेक्स जो है वो हमेशा गलत नहीं होता है। अगर भगवान की सेवा में सत्संतान की उत्पत्ति के लिए अगर होता है तो सही है, वो प्योर है। ऐसा एक भक्त बता रहे कि सेक्स के माध्यम से ही तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी पैदा हो गए ना, जो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, वो भी तो उसके माध्यम से पैदा हुए। लेकिन तो सेक्स गलत कैसे हो सकता है? गलत नहीं है। लेकिन अगर सत्संतान की उत्पत्ति के लिए अगर यूज किया तो ठीक है, नहीं तो वो गलत है। ऐसा ठीक है। अनंतश्चास्मि नागानाम, अब देखो अब आ गया अनंत शेष का नाम। मैं सोच ही रहा था इतने में आ गया उनका नाम। हाँ, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमाचास्मि यमः संयमतामहम्। यमः संयमतामहम्। तो ये नागों में अनंत शेष है। अच्छा, सर्पों में वासुकी हैं। सर्प और नाग में अंतर होता है सर। सर्प और नाग में क्या अंतर है? बच्चा होता है क्या? सर्प और नाग, सर्प और नाग में क्या अंतर होता है? दोनों एक ही है। एक ही के लिए नाग अलग रहता है। एक ही है तो यहाँ अलग अलग क्यों बता रहे हैं? सर्पों में वासुकी है और नागों में अनंत है। नाग बहुत सारे मनुष्यों का भी रूप धारण कर सकते हैं, बहुत सारे रूप का भी धारण कर सकते हैं, सर्प नहीं कर सकते। जो तक्षक है वो नाग है कि सर्प है? तक्षक नाग है। वासुकी सर्प है। सर्प है, तक्षक सर्प है। वासुकी भी तो शिव जी का आभरण है, आभूषण। अरे पर मैं ये सोचता हूँ कि नाग तो बहुत फण वाले होते हैं। इच्छाधारी नाग, जो कोई भी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। हाँ, वो तो देखो पहले ज़माने में उनको पावर्स थे, अभी भी हैं। मतलब जैसे वासुकी वो भी रूप धारण कर सकता है। लेकिन सर्प और नाग में अंतर यह है कि नाग बहुत फण वाले होते हैं, उनके बहुत सारे हजारों हजारों फण होते हैं। हाँ, कालिया नाग बहुत सारे फण होते हैं, और सर्प को शायद एक ही होता है। बच्चा होता है। हाँ? छोटे होता है। एक फण वाला बच्चा। सब तो बड़े नहीं होते हैं। वासुकी सर्प। अरे वासुकी तो पूरा समुद्र मंथन किया गया उससे। सर्पाकार मतलब सर्प मतलब जो सर्प जैसा रहता है ना, ऐसा कॉइल शेप में रहते हैं जनरली, वो सर्प कहलाते हैं। नाग का पता नहीं नाग क्या रहता है। नाग भी तो कॉइल है, तो भगवान विष्णु लेटे रहते हैं तो कॉइल में ही तो लेटे हैं। नाग और सर्प में एग्जैक्टली पता नहीं। जनरली सर्प आकार एक रहता है, तो सर्प आकार मतलब वो सर्प का एक आकार होता है वैसा, नाग का पता नहीं। तो जी फिर ये वासुकी और यहाँ पे अनंत बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं, अमंग द मेनी हुडेड नागा सर्पेंट्स अनंत इज द ग्रेटेस्ट। मेनी हुडेड, उनके बहुत फण होते हैं, एक फण नहीं होता है, बहुत सारे फण होते हैं नागों को। तात्पर्य बोल ही रहे हैं प्रभुपाद जी। Ananta is the greatest, and as is the demigod Varuna among the aquatics. Aquatics यानी जलचर, जलचरों में से सबसे महान कौन है? वरुण। वरुणो यादसामहम्, यादसा मतलब जो जल में रहने वाले। फिर पितृनाम अर्यमा चास्मि, पितृदेवताओं का अर्यमा कौन है? पितृदेवता जो है, पितृलोक,
उनका जो राजा है वो आर्यमान है, पितृलोक का राजा। और जब यमराज जी कभी कभी छुट्टी पे जाते हैं तो ये संभालते हैं यमलोक, आर्यमान। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, और यमः संयमताम अहम, संयमताम यानी संयमन करते हैं, संयमन कंट्रोल करते हैं, संयमताम ऑफ ऑल रेगुलेटर्स। संयमन, संयमन मतलब कंट्रोल करना। देखो लोग सबसे ज्यादा धार्मिक होने का सबसे मेन कारण क्या है मालूम? लोग धार्मिक क्यों होते हैं? मेन कारण क्या है? डर से। डर से बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म के प्रति इंस्पायर होकर धर्म पालन करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्यों फॉलो करते हैं? जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं या कोई भी कानून है, कानून को लोग मोस्टली क्यों फॉलो करते हैं? डर के कारण ही फॉलो करते हैं। इंस्पायर होकर फॉलो करने वाले कम होते हैं, लेकिन डर के कारण फॉलो करने वाले मैक्सिमम होते हैं। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए डर कराना ज़रूरी है। स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दोनों उनके पास रहता है। पहले तो इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, जो इंस्पायर होता है वो ठीक है, जो नहीं होता उसके लिए उसके पास वो दंड भी होना चाहिए। तभी लोग, वो ज़रूरी है। इवन भक्ति में भी हमको ज़रूरी है थोड़ा बहुत डर, क्योंकि हम हमेशा स्पॉन्टेनियसली नहीं करते ना भक्ति। स्पॉन्टेनियसली कहाँ करते हैं? थोड़ा बहुत दंड का डर होना ज़रूरी है। हाँ, अगर मंगल आरती नहीं जाएंगे तो कुछ दंड होगा, थोड़ा सा वो डर भी होना ज़रूरी है। अगर हम उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे तो इस्कॉन में ऐसा नहीं चलता है। इस्कॉन में थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ता है। क्या कहते हो? प्रसाद में नहीं होना चाहिए, शाम तक हो नहीं, लेकिन क्या है, वो एक्सट्रीम मेजर है। वो ऐसा नहीं कि पहले ही दंड देने लग जाओगे, तो उसको पहले उसको इंस्पायर करना चाहिए। जो व्यक्ति इंस्पिरेशन से काम नहीं करता तब दंड का काम आता है। और उसमें भी अलग अलग वर्णों का अलग अलग दंड है। ब्राह्मणों का दंड, वाचो दंडो ब्राह्मणाना, ब्राह्मणों को शारीरिक दंड नहीं देते हैं, सिर्फ डांटते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, तू बेकार जीवन है आपका, जाओ। ये इतना ही दंड है उसको। जो ब्राह्मणों को ज्ञान होता है ना, उसको शारीरिक दंड है। वाचो दंडो ब्राह्मणाना। क्षत्रियों का दंड क्या है? क्षत्रियों के लिए दंड होता है उनको शारीरिक मिलता है क्षत्रिय के अपमान कर। शरीर में तो बहुत पावरफुल रहते हैं, उनको कोई दंड ही नहीं सह पाएंगे, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा शरीर को। उनका तो अपमान करके, जैसे बोलते ना, नाक काट दिया, वो बाल काट दिए, ऐसा करके अपमान से होता है। और वैश्यों को दंड क्या है? वो रहेगा शारीरिक। नहीं, वो तो शुद्ध होगा। नहीं, वैश्यों को पैसे छीन लेना, उनको फाइन यानी उसको टैक्स कर लगा दो, पैसे छीन लो उसके, तो सबसे बड़ा दंड है उसका। वही करती गवर्नमेंट। हाँ, और शूद्रों के लिए ताड़म मारना क्योंकि शूद्रों का तो शरीर का आसक्ति बहुत रहता है ना, उसको शरीर को कुछ होता है तो वो बहुत कष्ट होता है उसको शरीर सबसे प्रिय है उसको तो हाँ, तो इसलिए अलग अलग। लेकिन दंड देने वाले में सबसे बड़े कौन है? ऑफ कोर्स यमराज। एक चीज समझ में आती है, विदुर जी कितना मृदु है, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन यमराज गॉड सभी कितना खतरनाक है। मैं कल पढ़ रहा था बुक में, गरुड़ पुराण में, कि जो नरक लोक है उसमें कैसे कैसे पनिशमेंट्स होते हैं। भागवतम से भी ज़्यादा खतरनाक डिस्क्रिप्शन है उसमें, गरुड़ पुराण में कैसे कैसे दंड दिया जाता है, उनको टला जाता है, उनको कैसे कैसे। काम है, पढ़ा आधा पढ़ लिया, उसमें तो आया नहीं कुछ, बाद में आता है क्या? है आखिरी में आता है क्या? तो शुरू में पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं आया ऐसा, मैंने क्या है? शुरू में शांत आओ एकदम आखिरी में नहीं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है वहाँ पर। तो
कहने का मतलब है कि कितना खतरनाक कैसे देते होंगे यमराज। एक तरफ तो वैष्णव है, एक तरफ इतना बड़ा दंड भी देना मुश्किल है समझना। जमराज खुद क्या है असिस्टेंट। अरे ठीक है, लेकिन वो कराते तो वही है ना। ये टाइम का ड्यूटी है, लोग इतना पाप करते हैं। लेकिन उसके बाद वो दोबारा फिर वो उसको याद रखे, वो सुधरता क्यों नहीं, फिर से भी वैसी प्रवृत्ति चलती है। हाँ, इसलिए भक्ति करे बिना वो सुधर नहीं सकता ना, हृदय शुद्ध नहीं होता है। ओके, सो यमः संयमतामहम्। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अर्थ प्लैनेट के पास में ही है हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है। The planet near this earthly planet. After death, those who are very sinful are taken there. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में से मैं प्रह्लाद हूँ। काला कलयताम, कलयताम मतलब खत्म करने वालों में से मैं काल हूँ। वेरी गुड, समझ गया। मृगाणाम च मृगेंद्रो, हम मृगों में से मैं कौन हूँ? सिंह। मृग का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं मृग का मतलब हिरण होता है। मृग का मतलब हिरण नहीं होता है। मृग का मतलब होता है जो भी जंगली जानवर, जंगली जानवर को मृग बोलते हैं। तो मृगाणाम च मृगेंद्रो, हम जंगली जानवरों में से सबसे पावरफुल कौन है? शेर। तो मैं मृगेंद्र, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो ये शेर में हूँ। और वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में से मैं कौन हूँ? पक्षियों में वैनतेय, वैनतेय कौन है? विनता का पुत्र है। विनता का पुत्र कौन है? गरुड़। हाँ, एक्चुअली कद्रू और विनता ये दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। दोनों ही कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। कद्रू के बेटे सब सांप हैं और विनता के बेटे पक्षियां हैं। ठीक है, क्या हो? तो विनता के बेटे सब पक्षियां हैं, कद्रू के बेटे सब सांप है। तो ये पूछा गया है कि आपको बहुत सारे बेटे चाहिए या एक बेटा चाहिए जो बहुत पावरफुल है? तो विनता ने एक बेटा चुना और कद्रू ने बहुत सारे, उनको बहुत सारे सांप हैं, बहुत अच्छे से। लेकिन अनंत शेष भी तो बहुत पावरफुल है। तो बट एनीवे, वो भी कद्रू के बेटे हैं। सो वैनतेयश्च पक्षिणां, पक्षियों में मैं वैनतेय हूँ। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए टाइम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। टाइम हर चीज़ को ख़त्म करता है। टाइम से हर चीज़ ख़त्म होती है। कितना भी बड़ा वेड़े पावरफुल लोग सब खत्म हो गए टाइम से। काल से कोई नहीं बचता है। ओके, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अच्छा, इससे पहले मैं एक्चुअली गरुड़ के बारे में कुछ बोल सकता था। गरुड़ कितना पावरफुल है आपको पता है? कितना पावरफुल है? इंद्र को खत्म करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। एक्चुअली वो स्टोरी है कि विनता और कद्रू दोनों एक क्या बोलते हैं उसको, बेट लगाते हैं और बोलते हैं उच्च श्रव जो घोड़ा है ना, उसका जो पूंछ है वो सफेद है, ऐसा बोलती है कौन? विनता। और कद्रू बोलती है नहीं, काला है। बोले ठीक है, शर्त लगाते हैं। तो बोले अगर काला है तो मैं आपके दासी बन जाऊंगी, विनता के, मैं और मेरे पुत्र सब। और अगर सफेद है तो आप और आपके पुत्र सब दासी बन हमारे दासी। ऐसा एक शर्त लगा देते हैं।
तो बाद में खद्रू को पता चल जाता है एक्चुअली वो सफ़ेद ही है। तो उसने क्या किया, छल से बोले उनके सारे जो सांप बच्चे हैं ना, सबको बोले आप एक काम करो, उसकी जो पूंछ है उस पर लटक जा। तो बहुत सारे सांप तो काले होते हैं, तो सब लटक गए उसके पूंछ के, ऐसा दिख गया कि काला। तो बोले विनता को बोले ठीक है आप गुलामी करो। तो विनता गुलामी करने लगी। तो फिर बहुत समय हो गया, फिर उनको लगा कैसे, गरुड़ जी भी गुलामी करने लगे। गरुड़ भी उनके पुत्र हैं तो इसलिए सेवा करना पड़ा। तो फिर वो सोचे कि क्या करें। तो गरुड़ जी ने पूछा ठीक है हमको गुलामी से मुक्ति चाहिए, आप उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर कद्रू ने कहा कि अमृत लेके आके, अमृत लाके दे दो, हम आपको मुक्त कर देंगे गुलामी से। तो अपनी माता की मुक्ति के लिए वो अमृत तो उनके पास है, इंद्र के पास है, बहुत सुरक्षित है, उसको निकालना भी बहुत मुश्किल है, बहुत पूरा सिक्योरिटी है वहाँ पर। तो गए और सबको ख़त्म कर दिए और उसको अमृत को लेके आ रहे थे। इतने में इंद्र चुपचाप थोड़ी रहेगा, वो अपने वज्रायुध फेंका और इंद्र को सम्मान करने के लिए उसके जो पंख का एक छोटा सा जो फेदर होता है ना, फेदर को क्या बोलते हैं हिंदी में? और विंग को क्या बोलते हैं? उसको पंजे थोड़ी पालक बोलते हैं, पालक। फेदर मतलब छोटा सा होता है, जैसे एक मोर पंख जैसा, और पूरा जो विंग है वो पूरा होता है, इससे उड़ता है पूरा। ये नहीं कटा, सिर्फ एक फेदर। दोनों के लिए पंख एक ही शब्द है हिंदी में। बहुत सारे पंख हैं। तो वो एक छोटा सा जो पंख है वो गिराया जानबूझ के इंद्र को सम्मान करने के लिए। फिर इंद्र समझ गया अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसको समझाने लगा, देखो आप वो अमृत कद्र को सांपों को दोगे, सांप तो सबसे खतरनाक होते हैं, उनको क्यों दे रहे? तो मैं तो मुझे करना पड़ेगा। बोले एक काम करो, तुम वहाँ रखो और उनको बोलो पहले नहा के आए, अमृत पीना है तो नहा के आना चाहिए, तो आप जाके नहा के आओ, ऐसा बोलो। इतने में मैं उसको गायब कर दूँगा। तो फिर वो आके दे दिए, अमृत दे दिया। अब देखो अमृत दे दिया, हमारा काम हो गया, हम मुक्त हैं। बोले ठीक है आप मुक्त हो। हाँ, तो बोले ठीक है आप नहा के आओ उसको खाने के लिए। इतने में ये भी चले गया। फिर इंद्र वो अमृत का कलश लेके वापस चला गया। तो उसको ये मुक्ति भी मिल गई और अमृत भी नहीं मिला, ऐसा हो गया। सो इतने पावरफुल है गरुड़ बहुत पावरफुल। पवन, ये तो हो गया, बोल दिया। तो पवन पवताम अस्मि, यानी पवताम यानी जो पावन करने वाला, यानी शुद्ध करने वाला। शुद्ध करने वाली चीज़ों में से सबसे बेस्ट कौन है? पवन, हवा शुद्ध करता है। हवा शुद्ध करते हैं। कपड़े अगर सुखाते हैं तो हवा शुद्ध कर देता है। राम शस्त्रभृताम, हम शस्त्र धारण करने वालों में से मैं राम हूँ। झषाणा मकर, झषाणा यानी मछलियों में से मैं मकर हूँ। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, स्रोतसाम का मतलब बहने वालों में से मैं जाह्नवी यानी गंगा हूँ। मकर जो है शार्क प्रोपाली बोलते हैं। तो समुद्र में जो रहता है मगरमच्छ बोल रहे हैं। मगरमच्छ है। तो मगर है। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा। इंग्लिश में तो देखो, इंग्लिश में लिखा है शार्क ऑफ ऑल द एक्वाटिक्स द शार्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इज सर्टेनली द मोस्ट डेंजरस। इसलिए मैं बोलता हूँ उसका ट्रांसलेशन गलत है कई बार। मछलियों में मगर तो हो ही सकता है। मछली हो गया। हाँ, जलचरों वो गलत। शार्क्स देखो पेज 472 पेज। Sharks. Of all the aquatics, the shark is one of the biggest and certainly the most dangerous. So the shark represents Krishna. मकर में शार्क है। शार्क क्या है? शार्क मछली होती है ना। समुद्र में जो है, समुद्र में रहता है, बहुत खतरनाक होता है। जहाज़ों को डुबा देते हैं। जहाज़ों को भी डुबा देते हैं।
वो काटता है ना, वो तो उसका दांतें बहुत शार्प होते हैं और बहुत किलोमीटर दूर से वो क्या बोलते हैं उसको, खून को सूंघ सकता है वो। खून, पानी के अंदर कोई भी जानवर है तो उसका खून को सूंघ सकता है, बहुत दूर से, कई किलोमीटर दूर से वो खून को सूंघ सकता है। पानी में भी वो स्मेल आता है उसको, पानी में पता नहीं, हमको तो नहीं आता। एक और ले लेते हैं, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हाँ, सर्गाणाम यानी सृष्टियों, सर्ग का मतलब क्या है? सृष्टि। हमेशा याद रखिए ये शब्द को, सर्ग का मतलब सृष्टि। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग अलग होता है। स्वर्ग मतलब स्वर्गलोक, स्वर्ग नहीं, सर्ग का मतलब सृष्टि। सृष्टियों में से मैं आदि, अंत और मध्य में ही हूँ। और अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में से सबसे बड़ा विद्या कौन सा है? अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो हमको ये भाग्य मेरा अध्यात्म विद्या मिल रही है और हम दूसरे विद्या के पीछे भागे। उधर क्या देख रहे? अध्यात्म विद्या विद्यानाम और वादः प्रवदतामहम्। प्रवदताम यानी वाद करने वाले का वाद में, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कंक्लूजन जो है। आप आर्ग्यूमेंट करते हो, आर्ग्यूमेंट का आखिरी नतीजा कुछ तो निकलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए दो लोग वाद कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, उसका अल्टीमेटली कुछ तो नतीजा निकलता है ना, कंक्लूजन। वो बोलते हैं वो मैं हूँ, ठीक है। लेकिन वो सही होना चाहिए। सही होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जो भी कंक्लूजन निकलता है वो भगवान है। वाद का आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, ठीक है, ये सब बता दिया। 14 डिविजन्स ऑफ बुक्स ऑफ एजुकेशन। देखो यहाँ प्रभा जी बोल रहे हैं कि 14 किताब है। 14 किताब कौन से प्रभु जी? 4 वेद। 14 किताब कौन से? 4 वेद है और 6 वेदांग है, 6 सप्लीमेंट्स, ठीक है। वो 6 हो गया, टोटल 10 हो गया ना। उसके बाद वेदांत सूत्र और न्याय, धर्म और पुराण। वेदांत सूत्र, न्याय के जो बुक्स हैं, वेदांत सूत्र न्याय के बुक्स, बुक्स ऑफ रिलीजियोसिटी एंड द पुराणस। सो 14 डिवीजन हो गए, ठीक है। 14 डिविजन्स, लेकिन 14 कैसे हो ये समझ में नहीं आ रहा। 14 कैसे हो गए ना? 4 वेद हो गए, 6 वेदांग हो गए, और एक न्याय सूत्र, तर्क सूत्र, वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र और एक पुराण। अब पुराण में 18 पुराण हो गए। वेदांत सूत्र, लॉजिक, रिलीजियोसिटी, पुराण। हाँ सही है। पुराण तो 18 हैं, उसको एक ही माना गया। धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण, वेदांत सूत्र, ठीक है। वेदों को तो अलग अलग माना गया। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं और वेदांत सूत्र है, न्याय है, धर्मशास्त्र है और पुराण है। ये टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। ये 14 में से सबसे बेस्ट कौन सा है? अध्यात्म, वेदांत सूत्र। हाँ, वेदांत सूत्र, ये सबसे मेन ग्रंथ है।
ये कृष्ण है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी प्रकार के विद्याओं में से मैं अध्यात्म विद्या हूँ, जो कि वेदांत सूत्र है। वाह। वेदांग कौन सा होता है? हैं? वेदांग, 6 वेदांग नाम क्या 6 वेदांग, है? नाम शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और 2 हैं, भूल गया, मतलब मुझे पता है लेकिन भूल गया। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और 2 और हैं। व्याकरण तो आप जानते हैं, व्याकरण क्या होता है, ग्रामर होता है। निरुक्ति का मतलब होता है कि हर शब्द का जो मीनिंग बताने वाला शास्त्र होता है, हर शब्द का जो मीनिंग है वो बताता है। फिर छंद, छंद जानते हैं क्या होता है? छंद क्या होता है? गीता का छंद, क्या? भागवतम का श्लोक उच्चारण है छंद। छंद का मतलब है मीटर, कि कितना श्लोक में कितने शब्द होना चाहिए, कितने लंबा, कितना छोटा, ये सब छंद है। ऐसा, ठीक है, ख़त्म करें यहाँ पे? चलो ख़त्म करते हैं। कल्प और ज्योतिषी, कल्प है और एक ज्योतिषी। कल्प और ज्योतिष, यस, ज्योतिष शास्त्र, राइट। कल्प और ज्योतिष, ये टोटल 6 हो गए। हाँ, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, कल्प और ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र तो आप जानते हैं ना? कल्प क्या है? ज्योतिष तो जानता हूँ। ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र तो और एस्ट्रोलॉजी, भविष्य बताता है। कल्प क्या है? वैदिक एक्शंस, कैसे कैसे क्रिएशन होता है, कल्पना होता है। नहीं, वो कल्प नहीं, वो कल्प वैदिक एक्शंस लिखा है, वैदिक एक्शन। ठीक है। शिक्षा क्या है? डिटेल में नहीं पता मुझे। फोनेटिक्स लिखा है। हाँ, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक मतलब उच्चारण। हाँ, उच्चारण का, कैसे उच्चारण करना। नोज, फोनेटिक्स का मतलब उच्चारण होता है। ये 4 इसमें ऐसा लिखा है। शिक्षा जो है फोनेटिक्स नोज, व्याकरण ग्रामर माउथ, छंदस वैदिक मीटर फीट, निरुक्ति एथिमोलॉजी ईयर्स, ज्योतिष। हाँ, वो ईयर्स वाला बात तो अलग है, बट ये तो मुझे पता है पहले से, यही बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना मैं। छंदस में मीटर लिखा होगा, मीटर। ठीक है, ये खत्म करते हैं। कितने श्लोक हो गए? 32। पाँच ही श्लोक हुए क्या? 6। ओके, जय श्रीमद् भगवद गीता की। कोई प्रश्न है किसी को? लेकिन जो इसमें जो मतलब भौतिक संसार में लोग इसको अपने गलत उसके लिए यूज़ कर लेता है, कि जैसे कोई बोलता है कि अच्छा तो भगवान का है, बुरा भी जो है वो भी भगवान से आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब बोले हैं वाद विवाद में और काम में भी भगवान है, और उस वाद विवाद में भी कंक्लूजन भगवान है, तो वो भगवान का जो ये है कहना है वो अच्छे के लिए, मतलब जो उसका जो अध्यात्म के लिए अच्छे के लिए। लेकिन कुछ लोग जो भौतिक अच्छा हो या बुरा हो, कंक्लूजन भगवान है। बुरा कंक्लूजन निकला मतलब आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं हुआ, उससे भी बड़ा आर्ग्यूमेंट होगा तो उसको भी खत्म कर सकता है। उसके सोर्स है, आर्गुमेंट के सोर्स, मतलब जो उसका कंक्लूजन भगवान है, लेकिन वो कंक्लूजन गलत है तो उससे भी बड़ा कंक्लूजन दूसरा निकाल सकते हैं। न्याय ऐसा होता है कि वाद विवाद में एक पॉइंट आपने प्रूव कर लिया, मैं हार गया। हो सकता है आपने जो पॉइंट प्रूव किया वो गलत हो, लेकिन मेरे पास उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं तो मैं हार गया। लेकिन जिसके पास आपसे भी ज़्यादा नॉलेज है वो आके आपको हरा सकता है, तब वो सही पॉइंट को सिद्ध करता है। ऐसा होता है। चैतन्य महाप्रभु वही करते थे ना,
बचपन में आर्ग्यू करते थे अलग अलग लोगों से, उनको पकड़ लेते थे, बोलते थे मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा है, इसको खंडन करो, और वो खंडन करता था, और फिर उसको मैं खंडन कर देता हूँ। पहले बोलते थे ये आर्ग्यूमेंट है, इसको गलत साबित करो, तो वो गलत साबित करता, और जो गलत साबित किया उसको बोलते थे नहीं ये नहीं, पहले वाला ही सही है। फिर वो बोलते थे, फिर उसको गलत साबित कर देते, फिर बोलते थे इसको खंडन करो, फिर इसको खंडन करके वापस जो पहले वाला फिर वापस उसको स्थापित करते थे। ऐसा समझ गया ना? तो न्याय ऐसा होता है, न्याय के आधार पर ही सब वाद विवाद होते थे। पहले वैष्णव और मायावादी, वैष्णव और निराकारवादी, इनके बीच में बहुत बार डिबेट होता था। शंकराचार्य का न्याय और मध्वाचार्य का न्याय, बहुत बार डिबेट हुआ था, दक्षिण भारत में बहुत होता था। और वो डिबेट बहुत लोग देखते थे, बड़े बड़े पंडित सब बैठ के सुनते थे, और वो तय करते थे कौन हारा कौन जीता। हाँ, और मध्वाचार्य के जो फॉलोअर्स थे अधिक अक्सर वही जीतते थे। उसका स्तूप भी बनाए, जब वो जीतते हैं कि एक स्तूप बना देते हैं कि यहाँ मध्वाचार्य के फॉलोअर्स ने जीता, उनको हराया, इन दोनों के बीच में वाद हुआ, ये हारा और ये जीता है, ऐसा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वैसे श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि।